तो लास्ट वीडियो में हमने जाना था ईरान की हिस्ट्री के बारे में, एनर्जी के गेम के बारे में। और मैंने लास्ट वीडियो में लास्ट में कहा था कि हमारे पास कुछ तो ऐसा है, इंडिया के पास कुछ तो ऐसा है जो मतलब दुनिया को खतरा है, किसी को तो खतरा है, कोई नहीं चाहता कि उसका यूज़ करके हम आगे बढ़े। तो आज टीसीयू पे हम जानेंगे इंडिया कैसे बनेगा एनर्जी किंग और कैसे हम उस सुपर पावर का यूज़ करके इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सब कुछ समझने से पहले हम ऊर्जा को समझते हैं, एनर्जी को समझते हैं, उसकी वैल्यू को समझते हैं। देखो अब एनर्जी इतनी ज़रूरी क्यों है। सिंपल एग्जांपल है, हमारा जो मोबाइल है डेली हम यूज़ करते हैं, उस पे हम अब अपने बहुत सारे काम करते हैं। मतलब मोबाइल जो है बेसिक्स नीड में से अब एक हो गया है। तो मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, उसकी बैटरी को चार्ज करना पड़ता है, उसके लिए चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ पे है, आती कहाँ से है? वो बनती है पावर प्लांट में। पावर प्लांट से वो हमारे घर तक आती है। अब पावर प्लांट में एनर्जी बनाने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए, गैस चाहिए, या कोई न्यूक्लियर रिएक्शन चाहिए। अब हम जो जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं या कुछ भी ब्लिंकिट या किसी भी ऑनलाइन हम कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो वो यूजुअली बाइक पे आता है। अब बाइक किस पे चलती है? इंजन पे। इंजन को चाहिए पेट्रोल बनता है क्रूड ऑयल को रिफाइन करके। अब हमारी जो बिल्डिंग्स होती है, घर होते हैं या कॉलेज की बिल्डिंग है आपकी, वो बनती है सीमेंट से। अब सीमेंट फैक्ट्री में सीमेंट बनाने की चाहिए हीट आती है कोयले से। हर चीज़ में एनर्जी है, हर चीज़ में ऊर्जा की नीड है। अगर हर चीज़ से एनर्जी निकाल दो तो एक सभ्यता ख़त्म हो सकती है। अब इंडिया का एनर्जी का मिक्स जान लेते हैं थोड़ा सा। अब देखो कोयला जो है हम 70% इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ऑयल जो है 85 से 87% हम इंपोर्ट करते हैं, मोस्टली क्रूड ऑयल। नेचुरल गैस हम 6% यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर अप्रोक्सीमेटली 3% हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। 7 पावर प्लांट्स और 22 रिएक्टर हैं हमारे पास 6000 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ। रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर एनर्जी हम यूज़ करते हैं 12%, 10 से 12%। इंस्टॉलेशन 42% है, लेकिन यूज़ 10 से 12% यूज़ करते हैं। हाइड्रो एनर्जी का हम अप्रॉक्सीमेटली 11% यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। अब ज़रा कोयले के बारे में अच्छे से जान लो। देखो कोयला जो है इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यहाँ बहुत सारी कोयला माइंस है। अब अच्छी बात यह है कि इंडिया अपना खुद का कोयला प्रोड्यूस करती है, लेकिन कुछ बुरी बातें भी है। देखो एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और हेल्थ इश्यूज़। अब इसका तोड़ क्या है? देखो इंडिया न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर सकता है। न्यूक्लियर एनर्जी ये शब्द सुन के लोग डरते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी सुनते ही चेरनोबिल, हिरोशिमा, नागासाकी या ओपेनहाइमर मूवी का डर ये सब सामने आता है। लेकिन ये साइंस है, ये अलग साइंस है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सिर्फ विनाश के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियर फिशन करते हैं हम। मतलब साइंस समझो, न्यूक्लियर फिशन में यूरेनियम 235 के एटम्स को तोड़ने पर ऊर्जा निकलती है। आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के हिसाब से थोड़ी सी मास में बहुत सारी एनर्जी कन्वर्ट करना। मतलब 1 किलो यूरेनियम में 3 मिलियन किलोग्राम कोयले के बराबर एनर्जी होती है। मतलब कोई एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं। लेकिन न्यूक्लियर फिशन से रेडियोएक्टिव वेस्ट निकलता है, ये बहुत कम निकलता है, पर इसका हमारे पास कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसको डिग्रेड होने का भी मतलब कुछ पता नहीं है। या तो 10 साल लगते हैं, 100 साल लग सकते हैं, या 1 लाख साल भी लग सकते हैं। अब ज़रा जान लो कि इंडिया एनर्जी किंग कैसे बनेगा। अब हम आते हैं रियल पॉइंट पे। देखो ये जो है ये कोई रातों रात बदलने वाला सिस्टम नहीं है। लेकिन मतलब ऐसा कि तुम रात को सोए कुछ और था, सुबह उठे कुछ और, ये वैसा नहीं है। जो आज हम पेट्रोल डीजल इंजन यूज़ करते हैं अपनी व्हीकल्स में, उसको परफेक्ट होने में 100 से भी ज़्यादा साल लगे। अब ये ईवी व्हीकल जो है जो ट्रेंडिंग में है उसको वो 20 से 30 साल पुराना है। इसको भी परफेक्ट होने में टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम इसका यूज़ बढ़ाएंगे इसकी प्रॉब्लम्स हमें समझेगी। एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम निकाल के इसको परफेक्ट बनाएंगे। अब कुछ सॉल्यूशन देखते हैं टीसीयू के हिसाब से जो इंडिया को करना चाहिए। अब सॉल्यूशन नंबर 1, ग्रीन हाइड्रोजन। पानी से पेट्रोल बनाओ। अब ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन समझ लो, हाइड्रोजन यूनिवर्स का सबसे पहला एलिमेंट, सबसे गरीब, सबसे सीधा साधा एलिमेंट है। इसको जलाओ तो निकलता है पानी, H2O। अब इलेक्ट्रोलाइसिस समझो, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर सोचो, देखो जो है हाइड्रोजन फ्यूल, ये बहुत महंगा है, एक्सपेंसिव है। बट सोचो जो फ़ोन की वायरलेस चार्जिंग होती है, अब पहले लोग बोलते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कंपनीज़ हैं जो वायरलेस चार्जिंग में प्रोग्रेस कर रही है, ये पॉसिबल हो चुका है। वैसे ही हाइड्रोजन फ्यूल का भी ऐसा है, आज एक्सपेंसिव है, कल को कॉमन हो जाएगा। सबसे सस्ती सोलर एनर्जी को यूज़ करके ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब सोलर से हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर सकता है, मिडिल ईस्ट की तरह एक्सपोर्टर बन सकता है इंडिया। वैसे ही भी इंडिया ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत 19,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं इंडियन गवर्नमेंट में। 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का टारगेट रखा है। अब सोल्यूशन 2, सिंथेटिक फ्यूल, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से पेट्रोल बनाते हैं। इसमें फिशर स्टॉप प्रोसेस जो आपकी स्क्रीन पर है लिखा हुआ, हाँ वो हम यूज़ करते हैं। अब इसका जिनसे एग्जांपल समझ लो, हम माइनक्राफ्ट खेलते हैं। माइनक्राफ्ट में रिसोर्सेज कन्वर्ट कैसे होता है? आयरन ओर से आयरन इंगट,
और इससे आयरन टूल्स। सिंथेटिक फ्यूल का भी वैसा ही है, कार्बन डाइऑक्साइड से H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, उससे पेट्रोल बनता है। इसके बारे में भी हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, मतलब हवा से पेट्रोल। अब इसका रियल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। पोर्शे ने अपना खुद का ई फ्यूल प्लांट बनाया है 2022 में, हारुओनी नाम का। इससे क्या होता है, विंड एनर्जी से सिंथेटिक फ्यूल बनाते हैं। पोर्शे 911 के एग्जिस्टिंग इंजन में इसको यूज़ किया जाता है बिना किसी मॉडिफिकेशन से। अब सोल्यूशन नंबर 3, सोलर एनर्जी। इसको एफिशिएंट बनाओ। हम यूजुअली 20 से 22% एफिशिएंट है सोलर एनर्जी में, और 20% इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी की कन्वर्ट करते हैं हम, 80% वेस्ट जाती है। हम इसमें यूज़ करेंगे पेरोवोस्किट सोलर सेल्स। इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। मतलब हो सकता है कि राजस्थान की एक दिन की जो सनलाइट आती है, अगर 50% से ज़्यादा एफिशिएंट सोलर से हम कैप्चर करें तो इंडिया की पूरे साल की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड पूरी हो सकती है। न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन ट्रेंडिंग टॉपिक है, बट इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझो। ड्रैगन बॉल जेड में जो एनर्जी बॉल्स होते हैं, फ्यूजन वही है। दो चीज़ों को मिलाओ और एनर्जी बनाओ, यही। अब ज़रा ध्यान से सुनो। आपको पता है ITER प्रोजेक्ट, ये फ्रांस में चल रहा है। इसमें इंडिया को लेकर 35 कंट्रीज़ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं। 2030 या 35 तक फर्स्ट प्लाज्मा रिएक्टर एक्सेप्टेड है, 2040 तक कमर्शियली भी हो जाएगा। इसमें भारत का बहुत बड़ा रोल है। इसको भारत फाउंडिंग मेंबर है इसका, और भारत के एक अच्छे खासे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट इसमें अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अगर फ्यूजन कमर्शियल हो जाए तो इनफाइनाइट क्लीन एनर्जी मिलेगी हमेशा के लिए। ये वो टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी क्राइसिस को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। अब आते हैं उस सुपर पावर जिसका हम यूज़ करके इंडिया को आगे बढ़ा सकते हैं। यूथ, यंग जनरेशन, ये इंडिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। अब पहले का मैं आपको आईना दिखाता हूँ। इंडिया की 65% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो 35 साल से भी कम उम्र के लोगों की है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यंग देश इंडिया है, सबसे ज़्यादा यूथ इंडिया में है। ये एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। लेकिन अभी ये सुपर पावर क्या कर रही है? एवरेज इंडियन यूथ जो है 5 से 6 घंटा सोशल मीडिया पर देता है, डेटा रिपोर्ट्स के हिसाब से। इंस्टाग्राम रील जो होती है या यूट्यूब जो होता है, उसका 70% कंटेंट जो है एंटरटेनमेंट के लिए होता है, स्टडी के लिए बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम में इनको सिर्फ पास होता है, कंसेप्ट क्लियर नहीं करने, इनको मार्क्स चाहिए बस पास होने के लिए। इनको सरकारी नौकरी चाहिए, ये इनका ड्रीम है। इनका ड्रीम इनोवेशन नहीं है, रेवोल्यूशन नहीं है। देखो, ये जजमेंट नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि सिस्टम ने हमें यही सिखाया है, रट्टा मारो, पास हो जाए और नौकरी लो। डिग्री एक पासवर्ड बन गई है सिस्टम में घुसने के लिए, नॉलेज की जगह सर्टिफिकेट ने ले ली है। देखो, कोई भी इंजीनियर किसी से कम नहीं है, भले ही हमारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग हो, ब्रांचेस अलग अलग हो, डिग्रियाँ अलग अलग हो, हम भी अपना योगदान दे सकते हैं भारत को एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। अब अगर एनर्जी की बात करें तो कोई बोलेगा ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम है। नहीं, ये गलत सोच है तुम्हारी। अब शुरुआत करते हैं, मैं बताता हूँ आपको। देखो, केमिकल इंजीनियर क्या कर सकता है? ये सिंथेटिक फ्यूल बना सकता है, इलेक्ट्रोलाइजर की एफिशिएंसी बना सकता है, बायो सीएनजी फ्यूल बना सकता है, वेस्ट से गैस बना सकता है, बायो डीजल बना सकता है, बायोफ्यूल्स बना सकता है। कंप्यूटर इंजीनियर AI स्मार्ट ग्रिड बना सकता है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। मशीन लर्निंग से सोलर पैनल आउटपुट प्रेडिक्ट कर सकता है। ये अच्छी ब्लॉकचेन है एनर्जी ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के लिए, पीयर टू पीयर। सिविल इंजीनियर ट्रांसमिशन लॉस में कुछ कम कर सकता है। इंडिया में ट्रांसमिशन लॉस 20% है, जर्मनी में 2% है। ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो, 18% एनर्जी वैसे ही बच जाएगी। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स डिज़ाइन करो जो एनर्जी एफिशिएंट आर्किटेक्चर बना सके। अब मैकेनिकल इंजीनियर क्या कर सकता है? हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक बना सकता है अच्छे खासे, एफिशिएंट टरबाइन बना सकता है विंड एनर्जी के लिए, पायरोलिसिस रिएक्टर ऑप्टिमाइज़ कर सकता है प्लास्टिक सॉइल बनाने के लिए। और एग्रीकल्चर या बायो स्टूडेंट क्या कर सकता है? बायोमास एनर्जी बना सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट से बायो CNG बनाने के लिए, ये ऑप्टिमाइजेशन है। अलगाई से बायोफ्यूल बना सकता है, ये इंडिया की कॉस्टलाई है। इसको भर भर के यूज़ करो। और देखो, कोई भी डिग्री यूजलेस नहीं होती। अगर तुम सही सवाल पूछो, सही प्रॉब्लम देखो, तो तुम्हें हर सवाल का जवाब भी मिलेगा और तुम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी खुद से ढूंढ सकते हो। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, जब इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, उस मिशन पे जो इंजीनियर्स थे या जो साइंटिस्ट थे, उनकी एवरेज सैलरी 1 से 2 लाख रुपये पर मंथ थी। अमेरिका में इसी वर्क के लिए, सेम वर्क के लिए, उनको मतलब उनके जो साइंटिस्ट या इंजीनियर होते हैं उनको $15,000 पर मंथ मिलता है। लेकिन हमारे इसरो के साइंटिस्ट नहीं रुके। क्यों? क्योंकि इनको पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए इम्पैक्ट। ये असली देशभक्ति है। दुनिया में पहली बार कोई मून के साउथ पोल पर उतरा है तो वो भारत है। भारत नासा के बजट के 1/4 हिस्से से भी कम यूज़ करके इतना बड़ा कारनामा कर देता है। ये हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने डिसाइड किया था डिग्री सिर्फ पासवर्ड नहीं होगी, डिग्री आपका हथियार बन जाएगी चेंज लाने के लिए। आज जो तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो मोबाइल में, देखो, जो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वो किसने बनाया? एक स्टूडेंट ने बनाया। जो फ़ोन यूज़ करते हैं उसकी बैटरी किसने डिज़ाइन की? एक केमिस्ट्री स्टूडेंट ने डिज़ाइन की होगी, डिस्कवर की होगी। उसका प्रोग्राम, प्रोसेसर, चिप, ये सब किसने डिज़ाइन किया होगा? वो भी एक स्टूडेंट होगा। हम क्या है? हम भी स्टूडेंट है। वो कोई नहीं, हम हो सकते हैं, वो तुम हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ। देखो, आज जो देश दुनिया की सुपर पावर है
दुनिया पे राज करता है, दुनिया उसका लोहा मानती है। अमेरिका 1973 में जब ऑयल क्राइसिस आई थी, यही अमेरिका 3 महीनों तक तेल के लिए लाइन में खड़ा था। तब अमेरिका ने डिसाइड किया कि खुद को एनर्जी इंडिपेंडेंस बनाना है। आज अमेरिका की ताकत तुम देख सकते हो। 1991 में जब गल्फ वॉर हुआ था, इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो ख़त्म होने के कगार पे आ गया था। तब इंडिया ने डिसाइड किया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाओ। आज इंडिया दुनिया की टॉप लार्जेस्ट इकोनॉमी में से एक है। हर क्राइसिस, हर दुविधा, हर प्रॉब्लम तुम्हें चॉइस देती है, या कर घबरा के भाग जाओ, सब छोड़ दो, या उससे सीखो, सबक लो, कुछ तो अपने में बदल करो। देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज की वैल्यू कम नहीं होगी, इससे ट्रांसपोर्ट नहीं रुकेगा, इस पर वॉर भी नहीं रुकेगी। इंडिया की एनर्जी डिपेंडेंसी ये असलियत है, ये रियल है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉसिबल है, सिंथेटिक फ्यूल पॉसिबल है, सोलर एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे पास है, उसको मास्टर करना है, सब पॉसिबल है। सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है हम। जो केमिकल इंजीनियर, वो केमिकल इंजीनियर जो पायरोलिसिस रिएक्टर बनाए, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो एआई स्मार्ट ग्रिड एल्गोरिथम लिखे, हमें ये सब चाहिए। इंडिया को हम सब मिलके एनर्जी का किंग बना सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया के पास आंसर होगा तब, क्योंकि हमने तब प्रिपेयर कर लिया होगा। और वो प्रिपरेशन अभी से शुरू होनी चाहिए, इसी वक्त से शुरू होनी चाहिए, हम सब से शुरू होनी चाहिए। एनर्जी समझे बिना फ्यूचर समझना इम्पॉसिबल है, और वो फ्यूचर तुम हो, हम सब है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, डीपली जानेंगे, मतलब कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, सिंथेटिक फ्यूल कैसे बनेगा, और सोलर एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव होगी, मतलब सोलर एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।